तुम्हें जोड़ना आता है, घटाना आ गया, गुणा भी कर लेते हो, और भाग तुमने पिछले क्लास में सीख ही लिया है। ठीक है, अब हम इन चीज़ों को थोड़ा गहराई से समझेंगे और डिटेल में समझेंगे कि आखिर ये चीज़ें काम कैसे करती है, असली दुनिया में इनका क्या इस्तेमाल होता है। तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं उसके लिए हमें एक और चीज़ की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे जिसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? कैलकुलेटर। शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कैलसी। तो कैलसी अपने पास रखो। यहाँ पे लिखूंगा, तुम्हें कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके मुझे बताना है कि आंसर कितना आया। ठीक है, चले। 6 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना आएगा? 5 इक्वल 30। चलो अब मुझे बताओ 7 मल्टीप्लाई बाई 9। पापा ये तो मुझे याद है। वहां तक पहुंचने तो दो। चलो 7 मल्टीप्लाई बाई 9 मुझे बताओ कितना आएगा? 7 मल्टीप्लाई 9 इक्वल कितना आया? 82। तुम बताओ कितना आया? 63। चलो मुझे बताओ कितना आएगा? 5 मल्टीप्लाई बाई 4। बोल बोल करो। 5 मल्टीप्लाइड 4 कितना आया? 20। चलो 9 मल्टीप्लाई बाई 8। 39। 9 मल्टीप्लाई 8 12 72। 72। चलो थोड़ा मुश्किल काम करते हैं। 13 मल्टीप्लाई बाई 17 कितना आएगा? 130 25 1 7 12 कितना आया? अबे 2 2 1 2 2 1। चलो ये अभी तुमने जो कुछ भी किया कैलकुलेटर से, इसका क्या मतलब है असली दुनिया में, अभी जानने का वक्त आ गया है। आखिर हम ये क्यों सीखते हैं, इसका क्या इस्तेमाल होगा? अगर हम कोई चीज सीखते हैं तो उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल होना चाहिए ना, तभी तो उस चीज को सीखने का मतलब है। तो तैयार हो ये जानने के लिए कि हम गुणा क्यों सीखते हैं, ये जरूरी क्यों है, और इसमें जादू कौन सा है? जादू सीखना चाहते हो? नहीं। हाँ शुरू करें? हाँ। चलो ये क्या है? एक ब्लॉक। एयरबोट। ठीक है, इसमें कितने हैं? 2 1 2। ठीक है, ये कितना है? 1। इसमें कितने ब्लॉक हैं? 2 1 2। इसमें कितने हैं? 1 2 3। इसमें कितने हैं? 1 2 3 4। 4 है। 1 2 3 4। इधर है 4 है। इधर 4 है। इसमें भी 4 है। 1 2 3 4। ठीक है, अभी हम सिर्फ एक लेंगे, अभी इसको बाद में। अब ध्यान से देखो इसको, अब इसको साइड में कर देते हैं। इसको ध्यान से देखो, इसमें 2 चीजें हैं। ठीक है, ये है एक बॉक्स, रेक्टेंगल बोलते हैं इसको। इस चीज को बोलते हैं लंबाई, यानी लेंथ, जिसको हम L से दिखाते हैं। ये छोटा है, इसको हम बोलते हैं चौड़ाई, विड्थ, जिसको हम W से दिखाते हैं।
लेंथ एंड विथ, लंबाई चौड़ाई। हाँ। और उसमें कितने थे? 1 2 3। 1 2 3 तो इसमें कितने ब्लॉक हैं? 1 2 3 एंड 4। अब जरा यहां देखो, इसके ऊपर काउंट करो 1 2 3 4 और यहां पे काउंट करो 1। ठीक है, ये 1 मल्टीप्लाई बाई 4। 1 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? चलो इसमें करके देखो। चलो 1 मल्टीप्लाई बाई 4 करके बताओ कितना आएगा? 1 multiply 4 4। 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर वापस आ जाता है। ये 1 का जादू है। ठीक है, करके दिखाओ मुझे। 1 मल्टीप्लाई बाई 3, देखो कितना आता है? 1 multiply 3 12 15 અને 3 तो याद रखो 1 अगर है तो किसी भी नंबर से जब उसका मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर वापस आ जाता है। 1 कोई भी फेरबदल नहीं करता। 1 बहुत सीधा है। ठीक है, वो लड़ाई झगड़ा नहीं करता, किसी चीज को बदलता नहीं, बहुत ही सीधा बच्चा है ये 1, चाहे जो नंबर हो, सिवाय 0 को छोड़कर। 0 एक बहुत ही रहस्यमयी नंबर है, उसके लिए हम अलग से पूरी एक क्लास लेंगे। लेकिन अभी के लिए तुम इतना समझो कि 0 के अलावा यहां पर कोई भी नंबर होगा तो वो नंबर यहां पर वापस आ जाएगा, सिर्फ 0 को छोड़कर। अब देखो ध्यान से, इसमें कितने हैं? 4। इसमें कितने हैं? 4। ठीक है, 4 है। एक और निकाल लेते हैं। इसमें भी है 4। ध्यान से देखो, अब हम फिर से ड्रा करेंगे। ये कितना है? 1 2 3 4। इसकी लेंथ कितनी है? 4। एंड विथ कितनी है? 1 2 3। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाई 3। बहुत ध्यान से देखना, एक जादू जो आज तुम्हें सीखना है। ये असली दुनिया का जादू है। या आखिर मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, हम क्यों सीखते हैं? अब हम इसके अंदर का ब्लॉक काउंट करेंगे, गिनेंगे, देखेंगे कितने ब्लॉक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें कितने खाने हैं? 12। तुम क्या बोला? 12। तुम खाना बोल हाँ, रहे हो। खाना। ब्लॉक मतलब इसको ब्लॉक बोलते हैं, लेकिन जब हम एक प्लेन पर इसको बनाएंगे तो इसको बोलेंगे स्क्वायर या खाना, स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, अब जरा कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखो कितना आता है। देखो कितना आता है। 4 multiply 3 12। कितना आया? 12। नहीं, ये आया है। हाँ, 12 ही तो है। देखो ये मुझे 12। 12 लेती था। ये 2 ये वो 2 1। तुम उधर से देख रहे हो इसलिए तुम्हें 21 दिख रहा होगा। ये आया। ठीक है, 12 वही इसमें भी आ रहा है। हाँ, ये आ रहा है ना टूटा। नहीं, ये मेरे लिए 12 है, तुम्हारे लिए होगा 21। अब जैसे ये तुमको क्या दिख रहा है? ये उल्टा हो जाता है ना, तुम उस तरफ बैठो, मैं इस तरफ बैठा हूं। चलो इस पर हम फिर कभी बात करेंगे, ये भी एक टॉपिक है समझने के लिए। तो अगर हम लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है? उसके अंदर कितने खाने हैं। यानी अगर हमें किसी चीज की लेंथ एंड विथ पता हो तो हम ये पता कर सकते हैं कि उसके अंदर कुल कितने स्क्वायर हैं। मैथमेटिक्स में इसको बोलते हैं एरिया, इलाका, क्षेत्रफल। ये जो टेबल है इसकी भी एक लंबाई है, एक चौड़ाई है। ये जो बोर्ड है इसकी भी एक लंबाई चौड़ाई है। ये जो डस्टर है इसकी भी एक लंबाई और चौड़ाई है। ये जो बॉक्स है इसकी भी एक लंबाई एक चौड़ाई है।
ये जो कैलकुलेटर है इसकी भी एक लंबाई एक चौड़ाई है, ठीक है। इस तरह से अगर एक इंसान हो तो ये इसकी लंबाई और ये इसकी चौड़ाई। बात समझ में आ रही है? किसका लंबा है? लंबाई मतलब तुम्हारी हाइट कितनी है। मेरा? हाँ, तो ये जादू है कि नहीं। तो अब तुम्हें मैं यहाँ पे ब्लॉक बनाऊंगा, तुमको उसे मैथमेटिक्स में लिखना है। चलो इसको मल्टीप्लाई में लिखो। 1 2 3 4 मल्टीप्लाई। विड्थ देखो कितनी है इसकी। 1 2 2 अब सारे काउंट कर लो, आंसर पता चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। कैलकुलेटर से चेक करो इतना आता है कि नहीं। आता नहीं आता, ठीक है बेटा। 4 मल्टीप्लाई बाय 2 और 8 12 कितना है? 17 सही से बताओ कितना है। 8 और यहाँ कितना आया? 8 जादू हुआ कि नहीं। नहीं। कैलकुलेटर भी वही बता रहा है जो हमें काउंट करने पर मिल रहा है। ये जादू है कि नहीं। नहीं। इसको मल्टीप्लाई में लिखो, काउंट कर लो पहले। 1 2 3 4 5 5 मल्टीप्लाई। चलो इसकी विड्थ पता करो। 1 2 3 4 लिखो 4 इक्वल। अब चलो सारे इसमें काउंट करो कितने ब्लॉक हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कितना आया? 20 20 लिखो 20। 20। इसको मल्टीप्लाई में लिखो। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मल्टीप्लाई। विड्थ कितनी है काउंट करो। ठीक है। 1 2 3 इक्वल। आंसर निकालो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 लिखो। 24। चेक करो इसे, करो। ठीक है तेरा मल्टीप्लाई और 3 और 12 24। जो आंसर उसमें आया वही आंसर यहाँ पे आया ना। ये जादू है कि नहीं। नहीं। तो क्या है ये? हाँ, ये क्या है? 24। 24 तुमने यहाँ पर काउंट किया, 24 ब्लॉक यहाँ पर भी हैं, वही आंसर कैलकुलेटर में भी आ रहा है। ये क्या है? ये क्या है? इसको बोलते हैं मैजिक। मैजिक। तुमने काउंट किया, उसने बिना काउंट किए बता दिया। क्यों? क्योंकि उसको सारे टेबल याद है। तुम भी अगर टेबल याद कर लोगे तो तुम्हें इतना काउंट नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें ये 2 नंबर पता होंगे, ये नंबर अपने आप दिमाग में आ जाएगा जब तुम्हें 8 की टेबल 3 की टेबल याद होगी। जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे 3 की टेबल होती है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। इसी तरह से 8 की टेबल होती है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। ऐसे करके सारी टेबल तुम्हें याद होगी तो कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, और काउंट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें लेंथ विड्थ पता होगा तो दिमाग में ऑटोमेटिकली उसका आंसर आ जाएगा। इसलिए टेबल सिखाया जाता है। समझ में आई बात? टेबल याद होगी? कब याद होगी? कब याद करोगे टेबल? इसको याद करना ही पड़ेगा तुम्हें, ठीक है।
क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं ले जा पाओगे। और असली दुनिया में भी जब तुम्हें कोई चीज काउंट करना रहेगा, मोबाइल निकालोगे, उसमें कैलकुलेटर खोलोगे, मल्टीप्लाई करोगे, उसमें ज़्यादा टाइम जाएगा। तुम्हें टेबल याद रहेगी तो उससे कम टाइम में हो जाएगा। कम से कम 20 तक की टेबल याद होनी चाहिए, या 10 तक की टेबल तो हर हाल में याद होनी चाहिए। समझ गए? क्या समझे? टेबल याद करना, समय की बचत, मेहनत की बचत, गलती की संभावना कम। ठीक है? ये समझ में आई बात? नहीं। इसको करो। करो। 1 2 3 25। अब दूसरा नंबर निकालो, विथ निकालो। 1 2 12। बताओ। 1 2 3 4 5 6 6 2 3 जा कितना होता है? 6। उसमें देखो यही आएगा। 3 25 2 12 6 6। जादू है कि नहीं है? हाँ जादू है। मजेदार है। हाँ। काउंट करो, लिखो। 1 2 3 4 5 6 6। multiply 1 2 3 4 4। आंसर निकालो, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24। कैलकुलेटर चेक करो। लो 6 multiply 4 25 24। तो झूठ क्यों बोले तुम? 24 इसमें भी आया, 24 इसमें भी आया। मैजिक है कि नहीं? नहीं है। तो इससे तुम्हें क्या पता चला कि अगर हमें लेंथ एंड विड्थ पता हो तो हम पूरा एरिया निकाल सकते हैं। एरिया मतलब उसके अंदर कितने छोटे छोटे स्क्वायर है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करें। तुमने गुणा करना यानी मल्टीप्लिकेशन का एक नया मतलब समझा कि अगर हम दो नंबरों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक तरीके से हम एरिया निकाल रहे हैं, उसके अंदर कितने खाने हैं, स्क्वायर। तो आगे चल के हम इसका कई जगहों पर इस्तेमाल करेंगे, असली दुनिया में, असली जिंदगी में। ठीक है? तो अभी बोल दो जो हमेशा बोलते हो। बोलो, कैमरे में देख के बोलो। प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब एंड कमेंट। आज की क्लास खत्म करें? हाँ। बोलो बाय बाय। बाय बाय।